हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई प्री के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 8। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को ज़रूर देखें। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे अरेंज किए जाते हैं। रोज़ाना हम लोग 50 एमसीक्यू देखते हैं और ये वीडियो आपको रोज़ रात को 8:30 बजे देखने को मिलता है। तो आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है। अनुलोम विवाह का अर्थ होता है कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ जो विवाह होता है उसको हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं और इसका जस्ट अपोजिट होता है प्रतिलोम विवाह। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जो व्रीहि शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सही आंसर होगा चावल के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की संक्षेप जो शब्द दिया गया, शब्द संक्षेप यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि फुल फॉर्म अक्सर ये पूछा जाता रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। यूएनडीपी का पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण के प्रयोग से किया जाता है या फिर प्रयोग करके करते हैं। विद्युत धारा का माप जो किया जाता है वो अमीटर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति हम लोग एनीमोमीटर के थ्रू मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो वो कहाँ स्थित है, लखनऊ में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न कि अग्रणी नदी के पुनर्जीवन के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किस राज्य के जिले को चुना गया। अग्रणी नदी के पुनर्जीवन के लिए, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। टायर पार्क, तो ध्यान दीजिएगा। टायर पार्क की बात करें तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थापित किए जाने का हाल ही में प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट वन की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया था। अच्छा, कल एक कमेंट्स आ रहा था कि कमेंट्स में ये था कि आप क्वेश्चंस को जल्दी से आगे बढ़ा देते हो, स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं मिलता है। तो आप स्क्रीनशॉट के चक्कर में क्यों पड़े हो। आपको तो मैं बताया कि पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा ही दिया जाता, तो आप जाकर के सारे क्वेश्चंस को वहीं से ले लो। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो टैकोमीटर का प्रयोग हम लोग घूर्णनी गति, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टैकोमीटर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था। विलियम जोन्स, सी को टिक करेंगे। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन सी, साहू। ठीक है, साहू जो थे इनके शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था, यानी हर्षवर्धन के दरबार से संबंध इनका नहीं था, और वो कौन है, तो कह सकते हैं कालिदास। कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य जिनको हम कहते हैं उनके दरबार में ये रहते थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 35 वर्ष। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने छोटा सा पॉइंट नोट डाउन किया, देखिए पढ़ सकते हैं कि आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है वो बात कही गई है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की जो योग्यताएँ होती हैं वो पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है कि बुशमैन का संबंध है। बुशमैन जो जनजाति है इनका संबंध बताइए कि कहाँ से है। कालाहारी मरुस्थल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन देखिए कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। 1857 की क्रांति के जो विद्रोह के दमन के लिए जो ब्रिटिश
अधिकारी थे वो कौन थे बिहार के जगदीशपुर से? तो टेलर और विंसेंट आयर, यानी कि डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है क्या कहलाता है? वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं मूलभूत उद्योग। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूलभूत उद्योग, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन देखिए कि वेल्ड किस प्रकार के घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का जो कि घास के मैदान को कहते हैं, तो किस प्रकार के घास भूमि के अंतर्गत ये शामिल किया जाता है? तो वेल्ड जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल को वेल्ड कहते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय जो होता है उसको हम लोग सवाना के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको पता होगा। ठीक है, सवाना, ये चीज़ आपने जानते होंगे। चलिए, फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि दलहनी पौधे संबंधित है। दलहनी जो पौधे होते हैं उनको किस कुल के अंतर्गत रखा जाता है? दलहनी पौधों को हम लोग ल्यूग्यूमिनेसी, ठीक है, ल्यूग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। और कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इसको अच्छे से पढ़ करके भी समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, वैसे भी ये भी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल ही जाती है, तो स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट कि धान का खैरा रोग या फिर लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? बताइए कि धान का खैरा रोग, धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, या फिर अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1899 में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रमेश चंद्र दत्त। और दूसरी बार जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1916। ठीक है, और ये काफ़ी चर्चा में इसलिए था क्योंकि जो 1907 का सूरत अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का जो कि विभाजन हो गया था, और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हो गया था, तो इसलिए ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन फेमस भी है। तो इसमें भी पूछा जा सकता है कि 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए कि भारत के संविधान के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए कौन अधिकृत है? कौन अधिकृत होता है? भारत का राष्ट्रपति। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत है, और भारत के संविधान में अनुच्छेद 222 में एक उच्च न्यायालय से दूसरे में न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रावधान करता है। आगे देख लीजिए क्या है, यदि एक पंचायत को भंग किया जाता है तो जो है आपको बताना कि कितने समय के अंदर चुनाव होने चाहिए, डैश के भीतर चुनाव होने चाहिए। तो विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर जो कि चुनाव होने चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि अफ्रीका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अफ्रीका के सबसे बड़ी जो झील होती है वो है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विक्टोरिया जो झील है वो किन देशों के मध्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा 3 देशों के मध्य स्थित है, यानी कि 3 देशों की सीमाएं लगती है, और वो कौन कौन सी है? तो युगांडा, केन्या और तंजानिया। ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देखिए बोरॉन, कार्बन और आयरन, ये तीनों के तीनों यहाँ पे सही होगा, लेकिन ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इनमें से कोई नहीं, हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो कि पोषक तत्व यहाँ पे नहीं है, यानी कि सभी के सभी पोषक तत्व ही हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि पोषक जो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन एवं क्लोरीन। पौधों के लिए सामान्य विकास एवं वृद्धि हेतु 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने? 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कुछ चुनिंदा यहाँ पे लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है? शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा मुअज्जम। औरंगजेब का जो ये पुत्र था मुअज्जम, इसी को शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। 2020-21 के सीजन के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार में किसने सर रिचर्ड हैंडली पदक जीता है? सर रिचर्ड हैंडली पदक जीता है किसने? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केन विलियमसन। यहाँ पे पढ़ सकते हैं
न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को 2020-21 सीजन के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार में पिछले 6 वर्षों में चौथी बार प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हैंडली पदक से विजेता के साथ साथ इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। नेक्स्ट वन है कि सिल्वीकल्चर क्या है। सिल्वीकल्चर, तो हम कह सकते हैं कि सिल्वीकल्चर जो कि वन्य पेड़ों की खेती की कला और विज्ञान से ये संबंधित है। ठीक है, वनों एवं वन्य संसाधनों के विकास और गुणवत्ता वर्धन के विकास विज्ञान और कला को हम लोग कहते हैं सिल्वीकल्चर। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1922 में गठित होने पर स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। वर्ष 1922 में गठित होने पर स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे, यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी। जबकि महासचिव या फिर सचिव कह सकते हैं मोतीलाल नेहरू थे। देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को नोट डाउन किया है कि जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह, चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के एक दल की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास बनाए गए थे, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बनाए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 1922 की बात जब की गई थी तो 1922 में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, चित्तरंजन दास ही कर रहे थे। गया अधिवेशन था, ये भी ध्यान रखिएगा। मार्च 2021 में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया गया। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस जो कि अस्पताल दिल्ली में स्थापित किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न कि एवो होम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई। एवो होम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी। डब्ल्यू वेडनबर्ग, ए को टिक करेंगे, डब्ल्यू वेडनबर्ग। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इस पुस्तक के लेखक के रूप में हम किसे जानते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये पुस्तक इन्होंने 1820 में लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वोदय से गांधी जी का क्या मतलब था। सर्वोदय से गांधी जी का क्या मतलब था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर्वोदय से गांधी जी का जो मतलब था, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का जन्म, यानी कि सी यहाँ पे करेक्ट है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। इसके अनुसार आंध्र प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, न्यायिक राजधानी आपसे पूछी जा रही है। 3 राजधानी के बारे में उल्लेख किया गया, तो तीनों राजधानी में न्यायिक राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, कुरनूल। ठीक है, कुरनूल जो कि न्यायिक राजधानी है। और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि अमरावती जो है वो विधायी राजधानी बनाई गई है, विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, जबकि कुरनूल को न्यायिक राजधानी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि किस राज्य ने संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल होने हेतु प्रस्ताव पारित किया था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, हाल ही में जो विधेयक पारित किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। और अगर हम बात करें 6ठी अनुसूची में वर्तमान में टोटल 4 राज्य हैं, और वो 4 राज्य कौन सा है, तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ये 4 आप राज्यों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया। तो ये किया गया दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन की हाल ही में शोधकर्ताओं ने माथेरॉन में तितलियों की 17 नई प्रजातियों का पता लगाया। मैथेरॉन जो है वो किस राज्य में स्थित है। माथेरॉन किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, माथेरॉन महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नई प्रजातियाँ महाराष्ट्र में मुंबई के पास माथेरॉन में खोजी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विश्व जैव ईंधन दिवस जो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है। तो ध्यान रखेंगे, ये सभी के सभी उक्त सभी आवश्यक हैं। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, ये सभी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। किसका प्रयोग नहीं किया गया। तो संघीय जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया। डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित
नहीं है। तो यहाँ पे क्या गलत है? राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 सही है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 93 सही है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये पॉइंट गलत है, क्योंकि इसका भी संबंध 1993 से ही होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखना है। और 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे एक संवैधानिक दर्जा भी प्रदान हाल ही में किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर को ऑप्शन सी, जो कि सही नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा जिसके नाम से जुड़ी है वह कौन है? प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा, तो ये जॉन लॉक से जुड़ी हुई है, यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्ष अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, यानी 1, 2, 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। खरीफ फसल बताइए कि इनमें से कौन कौन सी है? खरीफ फसल, तो खरीफ फसल को सबसे पहले तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसकी बुआई और इसकी कटाई कब की जाती है। तो इसकी बुआई जून जुलाई में करते हैं और इसकी कटाई जो होती है वो मार्च अप्रैल में की जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे खरीफ फसल कौन सा है, तो सरसों जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब सरसों रवि की फसल है, चना भी रवि की फसल है, मटर भी रवि की फसल है। लेकिन धान जो होता है, धान हुआ, बाजरा हुआ, गन्ना हुआ, ये सभी खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि बीसीजी का टीका दिया जाता है, बीसीजी का टीका जो है वो दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे बीसीजी का फुल फॉर्म कोई बता सकता है तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएगा बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट पॉइंट की निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, अच्छे से पढ़िएगा, बताइए कि कौन गलत तरीके से मैच किया गया। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये बात गलत है, भगत सिंह के साथ नहीं, यहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा यहाँ पे करेक्ट होगा, 1905 में इनके साथ ये स्थापना जो कि किया गया था। बंदी जीवन बिल्कुल सही है, और द ड्रीम लैंड यहाँ पे ये भी सही है। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण बोहरा, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जो कि गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें किस पर विशेष जो कि जोर दिया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था, यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना ने बांग्लादेश के साथ कराट बांग्लादेश 2020 अभ्यास को शुरू किया? बताइए किस देश ने? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जैव विविधता शब्द किसने गढ़ा? जैव विविधता जो शब्द है वो किसने गढ़ा था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, WG रोसेन, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग 1985 में WG रोसेन ने किया था। हालांकि इस शब्द का संकल्पनात्मक प्रयोग वैज्ञानिक विल्सन के द्वारा 1986 में अमेरिकी जैव विविधता फोरम में किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने, जब भी जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे आपको उसी तरह से आंसर देना होगा। महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? हिंद स्वराज, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट्स होता है तो आप उस क्वेश्चंस का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके कमेंट्स किया करें, ताकि हम उसको पिन कर पाएँ। अगर हो सकता है, देखिए मिस्टेक हमसे भी होता है और कहीं कहीं क्वेश्चंस गलती मिल जाता है, तो मिस्टेक मानते हैं कि होता है, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया करो ताकि हम उसका पिन कर सके, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का अच्छा स्कोरिंग हो गया होगा। अगर आप आज की इस वीडियो में 41 मार्क्स अगर स्कोर किए होंगे तो बिल्कुल आप सेफ हैं, ठीक है। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पाएँ। क्यूज का क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने अपना अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? पहला जो अनशन है वो किस आंदोलन के लिए किया था? यही आपका क्यूज का आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखिए। रोजाना इस तरह के आपको 50 क्वेश्चंस का MCQ दिया जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।